चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। योगी सरकार की बड़ी पहल, अब वेस्ट वाटर से होगी खेती, किसानों को मिलेगा नया सहारा। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत देने वाली पहल शुरू की है। सिंचाई के लिए पानी की कमी से जूझ रहे किसानों को अब वेस्ट वाटर के सुरक्षित उपयोग से फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने लक्ष्य तय किया कि 2030 तक 50% और 2035 तक 100% वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग किया जाएगा। इससे खेती के साथ साथ उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। यूपी की इस यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट पढ़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यूजीसी के निर्देशों के तहत छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने पर जोर है। कानपुर विश्वविद्यालय के बाद अब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी AI फॉर ऑल विषय लागू करने की तैयारी में है। अगले शैक्षणिक सत्र से इसे यूजी और पीजी स्तर के पहले और दूसरे सेमेस्टर में पढ़ाया जा सकता है। बुजुर्गों और दिव्यांगों का अकेलापन दूर करेगा वोका, AI बनेगा डिजिटल साथी। अकेलेपन से जूझ रहे बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए वोका एक नया सहारा बनेगा। PSIT के छात्रों के स्टार्टअप वोकस टेक्नोलॉजीज ने यह खास AI आधारित डिवाइस तैयार की। वोका हर समय उपयोगकर्ता के साथ रहकर उनसे इंसान की तरह बातचीत करती है और उनके सुख दुख के साथी बनती है। इसमें 3D एनिमेटेड वर्चुअल पर्सन मौजूद है जो जरूरत पड़ने पर मदद भी करता है। यह डिजिटल साथी जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगा और समाज में बढ़ते अकेलेपन की समस्या को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। नए साल में 200 स्टार्टअप आइडिया से युवा बनेंगे उद्यमी, MSME देगा प्रशिक्षण और समर्थन। नए साल की शुरुआत के साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। वर्ष 2026 में करीब 200 स्टार्टअप आइडिया को विकसित कर युवाओं को उद्यमी बनाने की योजना तैयार की गई। इस अभियान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अहम भूमिका होगी। MSME विभाग युवाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और प्रचार के साथ सरकारी योजनाओं से जोड़ेगा। नए साल पर योगी सरकार की बड़ी सौगात, अब खुद पास करें अपने घर का नक्शा। नए साल पर योगी सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब घर या दुकान का नक्शा पास कराने के लिए विकास प्राधिकरण के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नए सॉफ्टवेयर और फास्ट ट्रैक सिस्टम के जरिए भूखंड स्वामी ऑनलाइन आवेदन कर खुद ही अपना मानचित्र पास कर सकेंगे। चंद मिनटों में नक्शा स्वीकृत हो जाएगा। लखनऊ में LDA ने नए बिल्डिंग बायलॉज के तहत फास्ट पास सिस्टम लागू कर दिया है। नए साल पर आगरा को राहत की सौगात, पानी, सीवर और बिजली बिल पर OTS लागू। नए साल की शुरुआत आगरा के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई। बिजली के बाद अब पानी और सीवर बिल पर भी एक मुश्त समाधान योजना लागू कर दी गई। नगर निगम के जलकल विभाग ने गुरुवार से OTS की शुरुआत की है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को बकाया राशि के ब्याज पर 100% की छूट मिलेगी। वहीं बिजली बिल में ब्याज माफी के साथ मूल राशि पर भी 25% तक की राहत दी जा रही है। तेल मिल लगाने पर योगी सरकार देगी लाखों की सब्सिडी, 9 जनवरी तक करें आवेदन। किसानों की आय बढ़ाने और गांव में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की। सरकार तेल मिल की स्थापना पर लाखों रुपए की सब्सिडी देगी। इस योजना के तहत किसान उत्पादक संगठन यानी FPO और सहकारी समितियां आवेदन कर सकती हैं। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगी। नए साल पर मरीजों को बड़ी राहत, लखनऊ में 24 घंटे फ्री होंगी जांच सुविधाएं। नए साल पर यूपी के मरीजों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ स्थित KGMU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों को 24 घंटे मुफ्त जांच की सुविधा दी जाएगी। जनवरी के आखिरी सप्ताह से शुरुआती रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी जांचें बिल्कुल फ्री होंगी। इस सुविधा की तैयारी के लिए KGMU प्रशासन ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की, जो मरीजों की संख्या और खर्च का आकलन करेगी। अखिलेश यादव ने CM योगी से मांगा नए साल का तोहफा, कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांस्टेबल भर्ती को लेकर योगी सरकार से बड़ा आग्रह किया। उन्होंने पुरुष उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि सरकारी देरी और खामियों के कारण कई युवा ओवरएज हो गए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह अपील की है कि कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट देकर युवाओं को नए साल का तोहफा दिया जाए। 5 जनवरी को संत कबीर नगर में ड्राइवर्स के लिए जॉब फेयर, ऐसे करें आवेदन।
संत कबीर नगर में संविदा चालकों की भर्ती के लिए 5 जनवरी को रोजगार मेला लगाया जाएगा। ये जॉब फेयर चकदही स्थित राजकीय ITI परिसर में आयोजित होगा, जहां बस्ती डिपो के लिए ड्राइवर्स का चयन किया जाएगा। भर्ती के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 8वीं पास होना, भारी वाहन चलाने का लाइसेंस और 2 साल का अनुभव जरूरी है। यूपी नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 3 का शेड्यूल जारी, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। यूपी नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के तीसरे राउंड का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अनुसार राउंड 3 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। नीट पीजी 2025 में क्वालिफाई उम्मीदवार 5 जनवरी दोपहर 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस काउंसलिंग के जरिए प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में MD, MS, DNB और डिप्लोमा कोर्स में दाखिला मिलेगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला, टैक्सी, बस और ट्रक में ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य। यात्रियों की सुरक्षा और वाहनों की बेहतर निगरानी के लिए शासन ने बड़ा कदम उठाया है। 1 जनवरी से कानपुर में टैक्सी, यात्री वाहन परमिट वाली बसेस और 3 टन से अधिक भार ढोने वाले ट्रकों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया। ये नियम ओला, उबर से जुड़ी टैक्सीज पर भी लागू होगा। हालांकि 2 पहिया वाहन, ई रिक्शा और तिपहिया वाहनों को इस नियम से बाहर रखा गया है। बाबतपुर एयरपोर्ट को मिलेगी नई पहचान, आधुनिक टर्मिनल के साथ शुरू होगी नई उड़ान। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यहां 3 मंजिला नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसमें काशी की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखेगी। 28 विमानों की पार्किंग क्षमता और मल्टी लेवल पार्किंग से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। करीब 2870 करोड़ की ये परियोजना 2026 के अंत तक पूरी होगी। वहीं यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अकासा एयरलाइंस फरवरी से वाराणसी से जेवर, पुणे और अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगा। अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 31 जनवरी तक करें आवेदन। बरेली के अतकटा नजराना स्थित अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। कक्षा 6 और 9 में दाखिले के लिए योग्य बच्चों को आवेदन करने का मौका है। ये अवसर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चों के लिए है। ABC अपार लिंकिंग में अड़चन, छात्रों को आधार समस्या से रिजल्ट पर खतरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों में ABC अपार ID लिंकिंग प्रक्रिया धीमी चल रही है। छात्रों को आधार कार्ड के जरिए ABC ID बनाने में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे समर्थ पोर्टल पर लिंकिंग में देरी हो रही है। डीन एकेडमिक हेड प्रोफेसर मनु प्रताप के अनुसार ABC ID के लिए पहले सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण करना जरूरी है। लिंकिंग में अटकने के कारण कई छात्रों का परिणाम समय पर जारी नहीं हो पाएगा, जिससे वे परेशानी में हैं। धूम्रपान, अल्कोहल और ठंड से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा, रहें सतर्क। युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बसंत गुप्ता के अनुसार धूम्रपान, अल्कोहल और खराब जीवन शैली के कारण हृदय की नसें संकुचित होने लगी हैं। रक्त संचार प्रभावित होता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा 3 गुना तक बढ़ जाता है। डॉक्टर सौरभ नागर ने बताया कि OPD में रोजाना 120 से अधिक मरीज आते हैं, जिसमें 30% की उम्र 35 साल से कम है। नकली दवा पर कार्रवाई तेज, 71 करोड़ की दवाएं जब्त, कंपनीज और माफिया को नोटिस। नकली दवाओं की जांच में तेजी लाते हुए करीब 71 करोड़ रुपए की नकली दवाएं जब्त की गईं। सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय के अनुसार हेमा मेडिको, बंसल मेडिकल एजेंसी, MSV मेडिपॉइंट, राधे मेडिकल एजेंसी और ताज मेडिको ने पुडुचेरी की मीनाक्षी फार्मा से नामी कंपनीज के नाम की नकली दवाएं खरीदी थी। CBCID ने पुडुचेरी में 3 नकली दवा फैक्ट्रीज को पकड़ा, जहां 30 करोड़ रुपए से अधिक की दवाएं और कच्चा माल बरामद हुआ। नॉर्थ कॉरिडोर और एयरपोर्ट विस्तार से बरेली की पहचान होगी पुख्ता, उद्योग और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। नए साल में बरेली की विकास यात्रा को मजबूती मिलने जा रही है। नॉर्थ कॉरिडोर और रामायण वाटिका शहर की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेंगे और पर्यटन मानचित्र पर बरेली की चमक बढ़ाएंगे। एयरपोर्ट विस्तार और MSME टाउनशिप से उद्योगों की राह आसान होगी, जिससे रोजगार और निवेश बढ़ेगा। इसके साथ ही शिक्षा, चिकित्सा, नगर और औद्योगिक परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी।
वृंदावन की स्मार्ट सिटी योजना मंदिर विवाद में अटकी, 24 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। वृंदावन की स्मार्ट सिटी योजना 2 मंदिरों के विवाद में फंस गई। श्री रंग जी मंदिर से रंग जी के बड़ा बगीचा तक 24.5 करोड़ रुपए की सौंदर्यीकरण योजना पिछले 9 महीने से अधर में लटकी है। विवाद का निस्तारण होने के बाद कार्यदायी संस्था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से एनओसी ले सकेगी और काम शुरू होगा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और सुविधाओं का विकास प्रस्तावित है। नया बिजली कनेक्शन हुआ सस्ता, स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन अब पहले से सस्ता और आसान हो गया। विद्युत नियामक आयोग ने नई कॉस्ट डेटा बुक 2025 जारी कर दी, जिसके तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में बड़ी कटौती की गई। सिंगल फेज मीटर की कीमत 6,016 रुपए से घटकर 2,800 रुपए कर दी गई, जबकि 3 फेज मीटर अब 4100 रुपए में लगेगा। एस्टीमेट बनाने की पुरानी व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई। नई कॉलोनीज में यही सुविधा लोगों को आर्थिक राहत और आसान कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। 2026 में राज्यसभा में एनडीए की ताकत बढ़ेगी, विपक्षी नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साल 2026 में राज्यसभा की 72 रिक्त सीटों के लिए होने वाले चुनाव केंद्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की स्थिति को देखते हुए भाजपा और एनडीए अपने बहुमत को और मजबूत करेंगे। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए चुनौती बढ़ सकती है। हालांकि राज्यसभा के अंकगणित में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, फिर भी एनडीए की ताकत बढ़ने से सत्ताधारी गठबंधन की पकड़ और मजबूत होगी। यूपी में लड़ाकू मुर्गों की खेती से लाखों की कमाई, मालिकों को होती है शानदार आमदनी। यूपी में लड़ाकू मुर्गों की परवरिश एक खास व्यवसाय बन गया है। मकर संक्रांति के समय देश के कई हिस्सों में इन मुर्गों की खूनी लड़ाई की खबरें आती हैं। बरेली के धौरेरा माफी गांव के खान साहब के मुर्गे अपनी ताकत और लड़ाई के लिए मशहूर हैं। मुरादाबाद निवासी खान साहब कई वर्षों से फाइटिंग मुर्गे की परवरिश कर रहे हैं। उनके शौक ने व्यवसाय का रूप ले लिया है। जीत हार के खेल में मालिकों को लाखों रुपए की कमाई होती है और मुर्गों की कीमत भी लाखों में पहुंचती है। यूपीएसआईआर में एक बूथ पर आधे नाम कटे, सीईओ नवदीप रिणवा खुद जांच के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले चलाए जा रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया। लखनऊ के फैजुल्लागंज इलाके में एक ही बूथ पर करीब आधे मतदाताओं के नाम सूची से कट गए। इस घटना ने निर्वाचन आयोग को चौकन्ना कर दिया। स्थिति का जायजा लेने के लिए यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा खुद मौके पर पहुंचे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी को मिला नियमित रजिस्ट्रार, प्रबुद्ध सिंह ने संभाली जिम्मेदारी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार प्रबुद्ध सिंह ने आज कैंपस पहुंचकर वीसी प्रोफेसर एनबी सिंह की मौजूदगी में चार्ज संभाला। प्रबुद्ध सिंह अब पहले कौशांबी में एडीएम न्यायिक रहे हैं और 2015 बैच के पीसीएस अधिकारी। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता छात्रों को सतत और गुणवत्ता वाली शिक्षा देना और यूनिवर्सिटी का संचालन नियमों के अनुसार सुचारू रखना होगी। उनका लक्ष्य है कि यूनिवर्सिटी का यूपी में नाम और प्रतिष्ठा मजबूत हो। यूपी के सरकारी अस्पतालों में कुत्तों पर सख्ती, हर जिले में तैनात होंगे नोडल अफसर। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुत्तों के प्रवेश पर अब सख्ती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। अस्पतालों की बाउंड्री, गेट और दरवाजे दुरुस्त किए जाएं ताकि कुत्तों का प्रवेश रोका जा सके। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में नोडल अफसर तैनात हों जो पालतू और निराश्रित कुत्तों द्वारा काटने की घटनाओं का पूरा ब्यौरा तैयार करेंगे। इस कदम से बच्चों और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।